हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जीन पियाजे के बारे में, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है। तो चलिए आज हम लोग उन 4 अवस्थाओं को जानेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम, यानी कि सी टेट हो, चाहे वो राजस्थान टेट हो, यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम में इन टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं, तो इसको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले इन 4 अवस्थाओं के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे तो ये 4 अवस्थाएं हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है? इसमें सबसे पहली अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था। इनमें सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। संवेदी गामक अवस्था ये हमारे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसकी उम्र कितनी होती है? ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। यानी कि संवेदी गामक अवस्था जो है, ये बालक के 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। चलिए आज हम लोग जानेंगे इन चारों अवस्थाओं के बारे में। तो इसमें दूसरा अवस्था क्या है? दूसरा अवस्था जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। दूसरा अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व या प्राक। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये कितनी उम्र तक होती है? ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। यह बालक के 2 से 7 वर्ष तक अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अब हम लोग तीसरे अवस्था के बारे में बात करेंगे। तीसरे अवस्था जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह कितनी तक होती है? यह हमारे 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बालक के 7 से 11 वर्ष तक होती है। ओके, अब हम लोग चौथे और अंतिम अवस्था की बात करते हैं। अब हम लोग चौथे और अंतिम अवस्था की बात करेंगे। चौथे और अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? औपचारिक अवस्था। औपचारिक औपचारिक या इसको अमूर्त भी बोल सकते हैं हम। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में ऑपरेशनल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी उम्र कितनी होती है? इस अवस्था को, यानी कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था को अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं के बारे में बात किया था, तो इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिए थे। क्या क्या दिए थे? संवेदी गामक अवस्था। इनमें पहली अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि हमारे 0 से 2 वर्ष तक होती है। यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का बालक को हम किस अवस्था में रख सकते हैं? संवेदी गामक अवस्था में रखते हैं। और दूसरा हमारा क्या है?
पूर्व संक्रियात्मक यानी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि बालक जब 2 से 7 वर्ष तक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो रहेगा। और तीसरा हमारा अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बालक जब 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में रहेगा तो उसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक बोलेंगे। और चौथा अवस्था हमारा क्या है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे तो बालक इसमें 11 से 15 वर्ष तक के बालक को हम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रख सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इन चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में। इन चारों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, बालक इन चारों अवस्थाओं में कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पहली अवस्था के बारे में। इन चारों अवस्थाओं को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। हम लोग यहाँ पर चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे ताकि एग्जाम्स में किसी प्रकार के क्वेश्चन आए तो प्रश्न को सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चारों विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली अवस्था जिसको हम संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज बोल सकते हैं, तो इसकी उम्र कितनी है, 0 से 2 वर्ष के बालक को हम किस में रखेंगे, संवेदी गामक अवस्था में रखेंगे। तो आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि संवेदी गामक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर यह है कि बालक जब इस अवस्था में रहता है, यानी कि बालक जब 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में रहता है तो वह किसी भी काम को दोहराना पसंद करता है, यानी कि माता पिता जो काम कर रहे हैं तो उसी काम को करना वो पसंद करेगा, यानी कि वो किसी भी काम को बार बार करना पसंद करता है, वो दोहराना पसंद करता है उसको, यानी कोई भी काम बालक करता है तो उसको बार बार वही काम करना चाहेगा, यानी कि कोई भी काम वो दोहराता है। ओके, और विशेषताएं क्या है कि जब इस अवस्था में बालक रहता है तो क्या करता है, वयस्कों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। वयस्क यानी वो अपने से बड़े का नकल करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जैसे उसके माता पिता कर रहे हैं उसी तरह वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे माता पिता ताली बजा रहे हैं तो बच्चा भी क्या करता है, बच्चा भी ताली बजाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति इस अवस्था में शुरू हो जाती है। क्या होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति इस अवस्था में शुरू हो जाती है। और संवेदी गामक अवस्था की विशेषता यह भी है कि बच्चा, कोई भी बालक है वो प्रयास व त्रुटि के आधार पर सीखता है, यानी कि बच्चा कोई भी काम करता है तो उससे गलतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, यानी कि वो कोशिश करता है, कोशिश करके वो सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बालक लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखता है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है वो गलतियाँ तो करता है लेकिन गलतियों के द्वारा ही सीखता है, तो इस आधार पर बालक इस अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है। और इस अवस्था के बालक जो होते हैं उसमें भाषा अवज्ञानता, यानी कि भाषा का ज्ञान उसमें नहीं होता है, भाषा का ज्ञान नहीं होता है, यानी कि वो बोलना नहीं जानता है भाषा, लेकिन फिर भी क्या करता है, फिर भी वो सीखने का प्रयास करता है। क्या करता है, भाषा के अज्ञानता के बावजूद भी वो सीखना पसंद करता है, यानी कि सीखने की कोशिश करता है वो। और इसमें क्या होती है, इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछे गए कि इसमें इस अवस्था के बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ओके, वस्तु अस्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था के बालक में पाया जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या होता है, यानी कि बालक के माता पिता ने किसी खिलौने को उसके नज़र से हटाकर कहीं छुपा दिया। ओके, क्या हुआ, खिलौने को कहीं छुपा दिया, लेकिन बालक ये अब कभी नहीं भूलता है कि खिलौना कहीं गायब हो गया। बालक के दिमाग में यह लगा रहता है कि खिलौना मेरे कहीं आसपास ही, मतलब कहीं छुपाया गया है, मतलब उसके दिमाग में ये अस्थायी तो बना रहता है कि खिलौना मेरे आसपास ही कहीं छुपाया गया है, यानी कि वो खिलौने को बिल्कुल अच्छी तरीके से भूल नहीं सकता है, यानी कि उसके दिमाग में यह वस्तु का अस्थायित्व, यानी कोई भी वस्तु है उसको छुपा लिया गया तो उसको क्या हो गया, उसके दिमाग में उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसके दिमाग में उस खिलौने का अस्तित्व बना हुआ है, उस खिलौने को वो भूल नहीं सकता है चाहे कहीं भी छुपा दिया जाए। तो इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व, यानी कि माता पिता के द्वारा किसी वस्तु को बच्चे से छुपा लेने से उसके माइंड में क्या होता है, उसका अस्तित्व बन जाता है, यानी कि वो उसको भूलता नहीं है। तो इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण इस अवस्था में विकसित हो जाता है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था जो है सेंसरी मोटर स्टेज, तो इस अवस्था में बालक में क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। तो ये याद रखने होगी, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए सीटेट में। चलिए आज अब हम लोग बात करेंगे दूसरी अवस्था के बारे में। दूसरी अवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे उससे क्या क्या विशेषताएं हैं।
चलिए अब हम लोग दूसरे अवस्था के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम लोगों ने पहली अवस्था के बारे में तो बात कर लिया, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चारों अवस्थाओं को हमें पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए किसी भी अवस्था को इग्नोर करके मत चलिएगा। चारों अवस्थाएं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्था है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे दूसरे अवस्था की विशेषता के बारे में। दूसरे अवस्था की जो विशेषताएं यानी कि पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इनमें क्या विशेषताएं कि इस अवस्था का जो बालक होता है, इनमें सजीव चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। इनमें क्या होता है, सजीव चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि बच्चा अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो बच्चा यानी कि किसी खिलौने पर चढ़कर वो ऐसा फील करेगा कि मैं मतलब वास्तविक यानी कि रियल मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तो ऐसा यानी कि उसको सजीव बिल्कुल समझने लगता है वो, यानी कि जैसे कि हाथी का जो खिलौना बना हुआ है, तो हाथी पर अगर बच्चा चढ़ेगा तो वो बिल्कुल ऐसे समझेगा जैसे कि वो सजीव है, यानी कि वो किसी भी निर्जीव वस्तु को क्या समझता है, वो बिल्कुल सजीव की तरह समझने लगता है और उसके साथ सजीव जैसा व्यवहार करता है। यानी कि वो ऐसा समझता है कि खिलौना भी जिंदा है, यानी कि वो गुड़िया के साथ अगर खेलेगा, बच्चा अगर गुड़िया यानी कि डॉल के साथ खेलेगा तो उसको क्या समझेगा, उसको समझेगा कि ये जिंदा है, ये सजीव की तरह व्यवहार करता है। और दूसरा क्या है, अहन केंद्रिता का भावना का विकास। अहन केंद्रिता यानी उसमें ईगोसेंट्रिक का भाव विकसित हो जाता है, यानी कि उसमें घमंड का यानी उसमें ईगो का भाव क्या होता है, विकास होने लगता है, उसमें ईगो का भाव विकास होने लगता है, यानी कि वो खुद को ही सबसे बड़ा समझता है, यानी कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, वातावरण में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। और इसमें क्या होता है, इस अवस्थाओं को फिर 2 अवस्था में बांटा गया है, इस अवस्थाओं को फिर 2 उप अवस्था में बांटा गया है। 2 उप अवस्था क्या है, इनमें पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष तक होती है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि 2 से 7 वर्ष तक क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया। 2 उप अवस्था में बांटा गया, तो 2 से 4 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाई वो कहलाई प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। ओके, अब दूसरा उप अवस्था क्या है, दूसरा उप अवस्था है अंतर्दर्शी अवस्था। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बालक के माइंड में संकेत या चिन्ह को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि बालक कहीं रोड पे स्कूल जा रहा है, तो वो रोड पे देखेगा क्रॉस का निशान है, तो वो समझ जाएगा कि हमको इधर मुड़ना है, यानी कि उसमें संकेत और चिन्ह का भाव विकसित होने लगता है। और दूसरा हमारा क्या है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, यानी कि बालक, इस अवस्था का बालक जो है वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और दूसरा क्या है, उपावस्था अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक होती है, इसको हम अंतर्दर्शी अवस्था बोलते हैं। इनमें बालक में क्या होता है, इनमें बालक में जोड़, घटाव, गुना, भाग करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि बालक छोटे छोटे गुना, जोड़, भाग ये इतना सा कर सकता है इसमें 4 से 7 वर्ष तक का बालक। और इसमें क्या होता है, इसमें पलटावी गुण नहीं होता, यानी कि बालक को अगर 1 से 100 तक पहाड़ा याद करवा दिया जाए, फिर उसको 100 से फिर उल्टा गिनती करवाना शुरू कर दे, तो उसमें ऐसा पलटावी गुण उसमें नहीं विकसित होता है इस अवस्था में। आइए हम लोग अब तीसरे अवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग बात करेंगे तीसरे अवस्था के बारे में। तीसरा अवस्था जो है हमारा क्या है, तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारे क्या होती है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक का बालक होता है वो किस में रहता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। तो आइए हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस अवस्था का बालक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक जो होगा, इसकी क्या क्या विशेषता है। इनमें होता है कि संरक्षण की समझ इसमें विकसित हो जाती है। संरक्षण की बात करेंगे तो संरक्षण का अर्थ क्या हुआ, संरक्षण यानी कि बालक जो होता है वो किसी भी 2 वस्तुओं में अपना अंतर करना, स्पष्ट करना, वो अंतर स्पष्ट कर सकता है, यानी कि कलम और कॉपी में वो अंतर स्पष्ट कर सकता है, यानी कि कोई भी 2 वस्तु है तो उसमें वो अंतर करने की समझ उसमें विकसित हो जाती है। इसी को कहते हैं संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, यानी कि वातावरण में कोई भी चीज़ है तो उसमें वो फर्क करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और दूसरा क्या है, पलटावी गुण। इस अवस्था के बालक में पलटावी का गुण विकसित हो जाता है, यानी कि बच्चे को अगर 100 से उल्टी गिनती शुरू कराना हम चाहेंगे तो वो 100 से वो उल्टी गिनती शुरू हमको बता देगा, यानी कि वो 100 से अगर उसको उल्टा गिनती करने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेगा, वो 100 से उल्टा गिनती करके वो बता देगा, यानी कि उसमें पलटावी गुण विकसित हो जाएगा। जबकि इससे पिछले अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुण का विकास नहीं हुआ था, लेकिन इस अवस्था में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुण का विकास हो गया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस गुण का विकास, पलटावी गुण का विकास किस अवस्था में होता है। तो यहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी जानना जरूरी हो जाता है कि पलटावी गुण का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इस अवस्था का बालक यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक क्या होता है, ये तार्किक होता है, यानी कि इस अवस्था का बालक क्या करता है, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक क्या करता है, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि किसी भी बात पर वो तर्क लगाना आरंभ कर देता है, यानी कि कोई भी बात अगर हो रही है तो उस पर वो तर्क लगाकर वो अपना बता सकता है। और दूसरा क्या है, मूर्त चिंतन, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर वो चिंतन करना प्रारंभ कर सकता है। यानी बालक यहाँ पर क्या करता है, बालक क्या करता है, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी बालक किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर सकता है। और क्या है विशेषता है कि शाब्दिक समस्या का हल नहीं बता पाता, यानी कि बालक को अगर शाब्दिक रूप से लिखित रूप से समस्या दिया जाए तो वो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन वो वस्तु को देखकर बड़ा छोटा में अंतर बता सकता है, यानी कि वो उसके सामने अगर छोटा गिलास और बड़ा गिलास रख दिया जाए तो वो बता सकता है कि यह गिलास छोटा और यह गिलास बड़ा है, यानी कि ये क्षमता का विकास इसमें हो जाता है। संरक्षण का समझ, इसमें क्या होता है, संरक्षण की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी किसी भी वस्तु को देखकर वो बड़ा छोटा में अंतर कर सकता है। तो आइए हम लोग अब जानेंगे चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था के बारे में। अंतिम अवस्था के बारे में उसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग जानेंगे जीन पियाजे को जो संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है, जिसको हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारे 11 से 15 वर्ष तक का बालक होता है, 11 से 15 वर्ष तक का बालक किसमें होता है, वह अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यानी कि इस अवस्था के बालक में क्या होता है, संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट निर्माण का विकास हो जाता है, यानी कि इस अवस्था का बालक किसी भी कंसेप्ट का निर्माण कर सकता है और वो कठिन से कठिन समस्याओं का हल कर सकता है और इसमें चिंतन करके समस्या का समाधान करता है। यानी कि इस अवस्था का जो बालक है उसमें चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है और वो चिंतन करके कठिन से कठिन समस्याओं को वो हल कर सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मूर्त चिंतन तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। इसमें वो अमूर्त वस्तुओं यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में वो चिंतन कर सकता है, जबकि मैंने इससे पिछले अवस्था के बारे में बात किया था तो उसमें वो अमूर्त चिंतन का विकास नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में वो चिंतन कर सकता था। लेकिन इस अवस्था में आकर बालक क्या हुआ, इस अवस्था में बालक आकर अमूर्त चिंतन करना भी प्रारंभ कर दिया। और अगला जो हमारा क्या है, शिफ्टिंग पीरियड। इस अवस्था को कहते हैं शिफ्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं हम लोग। इस अवस्था को शिफ्टिंग पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था जो होता है बालक को सही दिशा निर्देश देती है। क्या होती है, यह अवस्था बालक को सही दिशा निर्देश देती है, इसलिए इस अवस्था को शिफ्टिंग पीरियड भी कहा जाता है। यानी कि जीन पियाजे की चौथी अवस्था जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कंसेप्ट का निर्माण कर सकता है और इसमें चिंतन करके समस्या का समाधान, वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता है और अमूर्त चिंतन की क्षमता इसमें विकसित हो जाती है और इसको शिफ्टिंग पीरियड भी कहा जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया कि चारों अवस्थाओं के बारे में जाना कि जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई थी उन 4 अवस्थाओं के बारे में जाना, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने क्या जाना, उसके सभी विशेषताओं के बारे में जाना, ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो हमें छूट ना पाए कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए, मुझे आशा है कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स में इसको सॉल्व करने में, प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हम लोग को कैसा लगा आपको वीडियो देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।